परमपिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद के साथ आपके समीप आते हैं, क्योंकि आप महान समर्थी परमेश्वर हैं। और जैसे जैसे हमारे हृदय से और हमारे मन में से अंधकार के बादल छटते जाते हैं और सत्य की ज्योति हमारे अंदर चमकने लग रही है, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम सत्य से परिपूर्ण हो जाएं, ताकि आपकी उस महिमा का दर्शन हो जो आपकी वास्तविक महिमा है। हम आपकी उस प्रेम में आगे बढ़ें जो जिसके लिए आपने हमें मसीह में निकाला है और मसीह में बढ़ाया है, ताकि प्यारे खुदावंद आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के द्वारा आपकी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो और आपकी वो महिमा प्रकट हो जिसके लिए आपने हमें मसीह में चुनकर अलग किया है। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके महान प्रेम के लिए, उस अनुग्रह के लिए जो हम सब पर उसका बना रहता है। द वॉइस ऑफ गॉड सेशन 7, फेलोशिप। फेलोशिप को ब्रैकेट में लिखा हुआ कोइनोनिया। फेलोशिप मीन्स कोइनोनिया। कोइनोनिया का को ही हम समझ रहे हैं व्हाट इज द, ये ग्रीक वर्ड है। ये जो हिंदी बाइबल हम पढ़ रहे हैं या इंग्लिश बाइबल पढ़ रहे हैं, इसमें जो शब्द ट्रांसलेशन से आ रहे हैं हिंदी में और ग्रीक में, ये शब्द ग्रीक भाषा से निकल कर आ रहे हैं। हिंदी और इंग्लिश में जो भी हमको शब्द मिलते हैं बाइबल में, उनका ओरिजिनल जो वर्ड है वो ग्रीक है। और ग्रीक में फेलोशिप और हिंदी में जो संगति है उसको ग्रीक में कोइनोनिया बोला गया है। कोइनोनिया का मतलब खाली संगति नहीं है जैसी आज हम देख रहे हैं और जैसी हम लोग कर रहे हैं। What is it and why is it important? हम इसी बात को देखेंगे कि कोइनोनिया एक्चुअली है क्या, इसका मतलब क्या है और इसका महत्व क्या है। जब हम इस बात को समझेंगे तब हमको इस बात का पूरी तरीके से पता चलेगा कि कोइनोनिया का अर्थ क्या है। जब यीशु मसीह ने कहा आई विल बिल्ड माई चर्च, तो यीशु मसीह ने ये कहा था कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो कलीसिया के बनाने का तरीका क्या होगा वो हमको सीखना है, हम किसकी संगति कर रहे हैं। फेलोशिप, कोइनोनिया, ये क्या है और ये क्यों महत्वपूर्ण है। फेलोशिप के लिए नया वसीयतनामा शब्द है, यानी जो न्यू कॉवेनेंट है या नया नियम है उसके लिए एक शब्द हमने जैसे देखा था, वो शब्द है वसीयतनामा। वसीयतनामा यानी जो हमारे नाम से वसीयत की गई है, वसीयतनामा शब्द है कोइनोनिया। ये कोइनोनिया वसीयतनामा से जुड़ा हुआ शब्द है। ये परमेश्वर के साथ लंबवत और अन्य साथी विश्वासियों के साथ क्षैतिज रूप से संगति है। अब आप इसको हिंदी में नहीं समझे। वर्टिकल रिलेशनशिप विद गॉड एंड द हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप विद द न्यू बॉर्न अगेन पीपल ऑफ गॉड। परमेश्वर के वो लोग जो बॉर्न अगेन है उनके साथ संगति वो भी कोइनोनिया है, और परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संगति वो भी कोइनोनिया है। और ये दोनों सर्किट मिलके कोइनोनिया को कंप्लीट करते हैं, जिसके बारे में हम लोग ये सीखते हैं। और ये इस बात को हम समझने के लिए सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ एक परमेश्वर के वचन से एक पद पढ़े, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय 37, 38, 39 और 40 पर। मैं उस यीशु मसीह ने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख जी। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये दो आज्ञाएं आपस में जुड़ी हुई है, ये एक आज्ञा है एक्चुअली, ये दो नहीं है। और कोइनोनिया में यही जो है इसको कहते हैं ग्रेट कमांडमेंट। ग्रेट कमांडमेंट का मतलब होता महान आज्ञा। ये कोइनोनिया ये महान आज्ञा को हम सबके जीवन में पूरा करता है जी।
यही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवाणियों का या भविष्यवक्ताओं का आधार, यानी भविष्यवक्ता इसी आधार पे बोल रहे थे, व्यवस्था भी इसी आधार पे दी गई है और यही आधार है, यानी फाउंडेशन। और जब तक हमारे जीवन में परमेश्वर अपनी फाउंडेशन को कंप्लीट नहीं करेगा तो हमारा जीवन उसके योग्य कभी नहीं बनेगा। यदि हम ध्यान से इन पदों की जांच करें तो हम महसूस करेंगे कि परमेश्वर के लिए हमारा प्रेम हमें अन्य विश्वासियों के साथ एक गहरी संगति की ओर आकर्षित करता है, कि हमारा वर्टिकल यानी परमेश्वर के साथ ये खड़ा, परमेश्वर के साथ हमारा प्रेम हमारे हॉरिजॉन्टल यानी परमेश्वर के लोगों के साथ उस प्रेम को प्रभावित करता है। और हमको इसी बात को जानना है। यदि हम जानना चाहते हैं कि क्या कोई परमेश्वर से प्रेम करता है तो ये देखें कि अन्य विश्वासियों के साथ कैसा व्यवहार हम कर रहे हैं। हम परमेश्वर से अगर प्यार करते हैं तो हम बॉर्न अगेन जो परमेश्वर के परिवार के लोग हैं, नए बच्चे, उनके साथ हमारा क्या व्यवहार है और कैसा हमारा संबंध है। इसी के साथ एक पद और पढ़िए जो आपको मिलेगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और उसका 34 और 35 पद पढ़िए। मैं तुम्हें, यीशु मसीह यहां पर अपने चेलों से कह रहे हैं, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यीशु मसीह के चेले होने का प्रमाण क्या है? हमारा परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध और व्यक्तिगत प्रेम, सारे मन, सारी बुद्धि, सारी शक्ति के साथ, और हमारा परमेश्वर के उन लोगों के साथ जो बॉर्न अगेन हुए हैं और परमेश्वर के राज्य की ओर बढ़ रहे हैं, कलीसिया के लोगों के साथ, मसीह की देह में जो लोग हैं उनके साथ हमारा प्रेम और हमारा उनके साथ संबंध। जिस तरह से हम एक समुदाय में एक दूसरे से प्यार करते हैं, ना केवल ये दर्शाता है कि हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, बल्कि ये उन लोगों पर प्रभाव है जो अभी विश्वासी नहीं हुए हैं। यानी तब बाहर के लोग देखेंगे कि यार जो प्रेम इन लोगों में है वो प्रेम संसार में कहीं है नहीं। इसलिए ये बहुत बड़ा चिन्ह है। सच्चे मसीही को पहचानने के लिए सबसे मूल प्रमाण क्या है? परमेश्वर के प्रति व्यक्तियों का व्यक्तिगत प्रेम। वो परमेश्वर से कितना प्यार कर सकता है। देखिए, प्रेम की परिभाषा यह है कि अगर कोई किसी से वास्तव में प्यार करता है, वो सारी चीजें तोड़ के और सारी चीजें छोड़कर उस प्रेम को निभाता है, सब चीजों को किनारे करता है प्रेम के संग। और आप परमेश्वर के लिए अपने प्रेम को इसी प्रकार प्रकट करते हैं जब आप अपने कीमती समय को, अपने कीमती बहुमूल्य समय को सब चीजों के से अलग करके परमेश्वर के लिए डेडिकेट करते हैं। जब आप अपने जीवन को सब बातों से अलग करके परमेश्वर के लिए डेडिकेट करते हैं। जब आप अपने तमाम उन सांसारिक संबंधों को किनारे करके परमेश्वर के लिए आगे बढ़ते हैं कि नहीं, मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा, बाद में बाकी चीजें। आप हर चीज को सेकेंडरी करके प्राइमरी जब करते हैं परमेश्वर के प्रेम के लिए, यहां से आपका प्रेम पकड़ा जाता है। मसीह के संदेश की विश्वसनीयता इस बात पर निर्भर करती है कि हम समुदाय में यानी कलीसिया में एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो लोग अभी तक विश्वासी नहीं हैं, वे उन लोगों के व्यवहार से विश्वास करने के लिए प्रेरित होते हैं जो दावा करते हैं कि वे विश्वास करते हैं। आज मसीहत में लोग क्यों नहीं विश्वास कर रहे हैं, क्यों नहीं शामिल होना चाहते हैं? एक ऐसे आ जाते हैं व्यक्तिगत तौर पे, लेकिन कलीसिया में आपस में एक दूसरे के साथ संबंध उनका नहीं स्थापित हो रहा है, आपस में रिलेशनशिप नहीं हो रही, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये मुख्य कारण है। और प्रचार की कमी नहीं है और लोग तरह तरह से कई जगहों पर जा रहे हैं। आज हम इसके कुछ पॉइंट्स हैं, जिसमें नंबर 1 पॉइंट है
संगति के लिए परमेश्वर के साथ घनिष्ठता की आवश्यकता होती है। इंटीमेट रिलेशनशिप बहुत जरूरी है। आज लोग, जो सेवक लोग खड़े हैं, जो कहते हैं कि मैं परमेश्वर का सेवक हूं, मसीह का सेवक हूं, उनका परमेश्वर के साथ कैसा संबंध है, ये आपको और हमको देखना और समझना है, ताकि हम इस बात को समझे कि ये है भी कि नहीं। दावा अलग है, प्रमाण होना जरूरी है। वास्तविक संगति की शुरुआत परमेश्वर के साथ एक गहरा प्रेम संबंध है। ये रिलीजियस गैदरिंग नहीं है। कलीसिया में रिलीजियस गैदरिंग नहीं है। यीशु मसीह रिलीजियस लोगों से नहीं, यीशु मसीह परमेश्वर के प्रेम को लेकर आया, और परमेश्वर के प्रेम की संगति उसने लोगों से वो ट्रुथ बोला जो आज भी लोगों को ग्रहण योग्य नहीं है, क्योंकि वो सब लोग रिलीजन को महत्व देते हैं और परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझते। जितना अधिक आप परमेश्वर से जुड़ते हैं, उतना ही आप कोइनोनिया का आनंद लेते हैं और अनुभव करते हैं। जितना अधिक आप परमेश्वर के साथ जुड़ेंगे, उतना ही अधिक आप एक समुदाय के में दूसरे के साथ, एक दूसरे के यानी एक कलीसिया में एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, और उतना ही अधिक आप कलीसिया में एक दूसरे के साथ संगति में रहने के लिए संघर्ष करेंगे। नहीं, हम जाएंगे और आपको परमेश्वर की लोगों के बीच में आनंद मिलेगा और सामर्थ्य मिलेगी, और प्रेम जो परमेश्वरी प्रेम है उसका बहाव होगा। ये सुझाव देने का, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मैं एक सुझाव देने का साहस करता हूं कि आध्यात्मिक रूप से परिपक्व व्यक्ति की पहचान ईश्वर के साथ इस गहरे घनिष्ठ संबंध की निरंतर खोज है। जैसे जैसे आप परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम में बढ़ते हैं, आप अपने विश्वास में परिपक्व होते जाते हैं। लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अंतरंगता यूं ही नहीं हो जाती। अंतरंगता लगातार संबंध परक जमा होने का परिणाम है। आप कंटिन्यूअसली, रेगुलरली जब एक दूसरे के साथ फेलोशिप में आते हैं, तब आप परमेश्वर के प्रेम को और यीशु मसीह के अनुग्रह को अपने जीवन में प्राप्त भी करते हैं और उसका अनुभव भी प्राप्त करते हैं। यदि आप कभी कभार उससे जुड़ते हैं तो आप ईश्वर के साथ अंतरंग नहीं हो सकते। जो इर्रेगुलर लोग हैं, कभी आ गए कभी नहीं आ गए, मन है, और उनके पास बहुत ढेर सारे बहाने होते हैं, या बहुत ढेर सारे क्या कहते हैं, अपने वो होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, आर्ग्यूमेंट्स, यानी अपनी दलीलें होती हैं कि हम इस कारण से नहीं आ पाए। आपके फिजिकल मैटर्स को आपको यानी मैनेज और एडजस्ट करके ही आना है। कोई व्यक्ति आज के जमाने में खाली नहीं है, किसी के पास बिल्कुल टाइम नहीं है। लेकिन परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, जैसे जैसे तुम यीशु मसीह की आमद को करीब आते देखना, यानी उसके सेकंड कमिंग को पास आते देखना, और भी ज्यादा जमा होने लगना। तो अब आप ये बताइए, जैसे जैसे उसका अंत का समय करीब आ रहा, वैसे वैसे बिजीनेस भी तो लोगों की बढ़ रही है। तो लोगों के पास तो दलीलें हैं कि हमारे पास ये प्रॉब्लम, हमारे पास ये प्रॉब्लम है, हमारे पास ये प्रॉब्लम है। लेकिन परमेश्वर के प्रेम आपके सामने एक ही चीज उसने टेस्ट करने के लिए रखी है कि आप सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं। आपको मैनेज और एडजस्ट करना होगा उस प्रेम को निभाने के लिए। हमारे बच्चे की तबीयत खराब है और हम जॉब करते हैं, तो बच्चे की तबीयत खराब है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इधर है, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां भी है जहां हम जॉब करते हैं। अब दो इंपॉर्टेंट चीजों में हम उन दोनों को कैसे, हाँ यहां पर फॉर्मूला लगता मैनेज और एडजस्ट, मैनेज और एडजस्ट। अगर आप मैनेज और एडजस्ट नहीं सीखते तो आप समझ लीजिए किसी भी रिश्ते में कभी भी सिद्ध नहीं हो सकते। और जब आप परमेश्वर के साथ रिश्ते में सिद्ध नहीं हो सकते तो आप परमेश्वर की कलीसिया का अंग नहीं बन सकते। बिकॉज ऑफ द ग्रेट कमांडमेंट इज द फाउंडेशन ऑफ आवर स्पिरिचुअल लाइफ। ओके, और यही कोइनोनिया है। खुद को समर्पित होना बहुत जरूरी है। अंतरंगता का अनुभव करने के लिए आपको परमेश्वर के साथ लगातार संगति करने के लिए खुद को समर्पित करते रहना पड़ेगा और करते रहना चाहिए। लक्ष्य अपने पूरे दिल, अपने दिमाग और अपनी आत्मा से
परमेश्वर से प्यार करना है। हमारा लक्ष्य क्या है? अपने पूरे दिल और अपने पूरे दिमाग और अपनी पूरी आत्मा के साथ उसके साथ प्रेम करना है। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं, उसकी महान आज्ञा वो हमारे जीवन में वसीयत के अंतर्गत है। और जब हम कलीसिया में आते हैं, ये मत सोचिए कि आप अपनी मर्जी से आए हैं। आपको ये मानना पड़ेगा कि कोई तो है जो हमें यहां लाके जोड़ रहा है, कोई तो है जो हमें प्रेरित कर रहा है कि नहीं तुम जाओ, कोई तो है जो हमें सामर्थ्य दे रहा है कि हम जाएं, कोई तो है जो हमें इच्छा पैदा कर रहा है कि नहीं हमें जाना चाहिए, हमारे अंदर भूख और प्यास आ रही है, नहीं हम जाएंगे। और हम इस इच्छा को आदर देकर, उसकी आज्ञा मानकर, उपस्थित होकर परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा होने देते हैं। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं इस महान आज्ञा के लिए जिसके द्वारा आप अपनी कलीसिया की स्थापना करते हैं। चाहते प्रभु हर विश्वास करने वाला ये बातें समझे, सीखे और अनुभव के लिए कदम बढ़ाए और अपने जीवन में मैनेजमेंट और एडजस्टमेंट के लिए तैयार हो, ताकि प्रभु वो आपके साथ उस रिश्ते के लिए, उस रिश्ते में जुड़ने के लिए हृदय से समर्पित हो और आपके प्रेम को प्राप्त करे, ताकि आपकी सामर्थ्य और आपकी महिमा उसके जीवन में प्रकट हो और आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।